हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत ही जोरदार, मज़ेदार और खुशियों से भरा है, क्योंकि अब ये जो वीडियो है वो है न्यू फीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले हमने भी एक वीडियो डाला था और ये बहुत खबर वायरल हुई थी कि शायद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे देश में, अब हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं ना, पूरे देश में की बात क्या करें तो छत्तीसगढ़ में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस जो है वो गवर्नमेंट के बराबर हो जाएगी आधी सीटों पे, जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है। और जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है उसमें वो लोग जितनी फीस लेते हैं वो उतनी ही फीस लेंगे। तो जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती है हर राज्य की, उस राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर में प्राइवेट कॉलेज को फीस लेनी है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा लिख के समझा रहा। देखो, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कैसे टाइप के कॉलेज होते हैं? गवर्नमेंट वाले, जहाँ पे हम सब जाना चाहते हैं, है कि नहीं। अब एक प्राइवेट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज में दो सीट होती है, एक को गवर्नमेंट कोटा बोलते हैं, चलो इसको स्टेट कोटा करते हैं तो थोड़ा सा वर्ड जो है कम रिपीट होगा। एक को स्टेट कोटा कहते हैं और एक को हम मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। अब जो स्टेट कोटा की सीटें हैं, जो स्टेट कोटा की सीटें हैं और मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं, इसके पहले होता क्या था कि दोनों में फीस बराबर लगती थी, कि दोनों में 10-10 लाख सीट फीस लगेगी, या दोनों में 11-11 लाख फीस लगेगी, या दोनों में 6 लाख रुपए ट्यूशन फीस लगेगी, वॉटएवर जो भी है, टोटल फीस जो होगी वो बराबर लगेगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी कुछ समय पहले एक बात आई थी कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट कोटा की जो सीट्स है उनको इसकी फीस के बराबर, छत्तीसगढ़ में ये 50,000 रुपये है। ठीक, पहले ये कितना हुआ करता था? लगभग 11 लाख रुपीस। अब देखिए, यही 11 लाख रुपए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण प्राइवेट कॉलेजेस की सीट खाली भी जाती थी, कट ऑफ भी लो जाता था, और बहुत से बच्चे जो होते थे वो एमबीबीएस अच्छे नंबर लाने के बावजूद नहीं कर पाते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और कम नंबर वाले बच्चे जो कि अफोर्ड कर सकते थे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते थे। तो कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो होते थे या जो ज़्यादा कैपेबल होते थे एमबीबीएस करने के, वो सिर्फ इसीलिए अपना एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर पाते थे क्योंकि शायद उनका गवर्नमेंट कॉलेज 1-2 नंबर से चूक जाता था और उनको प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भरने के लायक उनके पास कैपेसिटी नहीं होती थी। तो अच्छे जो बच्चे होते थे 1-2 नंबर से चूकने वाले, वो जनरली दूसरा ड्रॉप लेते थे या फिर वो डेंटिस्ट बन जाते थे, ऐसा ही कुछ करते थे, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे ही पढ़ने के कारण ये दिक्कत आ रही थी। अब ये वाली खबर तो आ चुकी थी कि शायद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, शायद ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक बहुत बढ़िया जोरदार खबर बताते हैं कि दैनिक भास्कर के हिसाब से, जो खबर छपी उसके हिसाब से, नीट पीजी की जो सीट्स हैं इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई और नीट पीजी की जो सीट्स हैं उसमें फीस प्राइवेट कॉलेजेस में 20,000 रुपये लगेगा, जो कि गवर्नमेंट के बराबर है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस पीजी के लिए अलग अलग हुआ करती थी। अब ये सारे कॉलेजेस में जो 50% सीट्स हैं, 50% सीट्स में 20,000 रुपये फीस, जो कि गवर्नमेंट की फीस है, ये फीस लगेगी। अब क्योंकि नीट पीजी के लिए ये वाला रूल लागू हुआ है, तो नीट यूजी का जब काउंसलिंग होगा तो तब भी ये रूल जो होगा वो लागू होगा और आपको तब भी काउंसलिंग के पहले बता दिया जाएगा कि प्राइवेट कॉलेज आप फिलअप करना चाहें तो प्राइवेट कॉलेज फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेंगे तो आपको उतनी ही फीस देनी पड़ेगी जितनी फीस आपको गवर्नमेंट में देनी पड़ती। मतलब अब आप मान लीजिए कि सेम फीस पर आप पूरे के पूरे 13 कॉलेजेस में पढ़ पाएंगे अगर नीट यूजी के लिए हो जाता है तो, जो कि अभी लगभग 99% डन हो गया, क्योंकि नीट पीजी के लिए हो जाना मतलब नीट यूजी के लिए भी हो जाना। और ये किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है क्या? नहीं, ये किसने किया है? ये किया है
ये किया है नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, ये किया है नेशनल मेडिकल काउंसिल ने। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये तो बोल दिया कि अब पीजी की जितनी सीट्स होंगी उसमें से आधी सीट्स पर जो स्टेट कोटा की सीट्स होती थी उन सीट्स पर फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर लगेगी। तो हम ये भी मान सकते हैं और हम मान ही रहे हैं कि अब अपने पीजी के अब अपने यूजी के लिए भी ये चीज़ लागू कर दी जाएगी। और ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोग बहुत कम नंबरों से चूक जाते थे, कोई 5 नंबर से, कोई 2 नंबर से, 1 नंबर से भी एडमिशन के लिए चूकते हैं बच्चे, ये आप सभी को पता है। तो वैसे कंडीशन में होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है ना कि जो 1 नंबर से चूक रहा है उसके पास इतने पैसे हों कि वो प्राइवेट में जाके पढ़ सके। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक निराशा वाला समय होता था। तो अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पा रहे हैं तो 3 प्राइवेट कॉलेजेस अब आपके पास अवेलेबल हैं, अब आप 1 नंबर से नहीं चूकेंगे ऑब्वियसली। तो अब जो हाई रैंकिंग मार्क्स हैं उन हाई रैंकिंग मार्क्स को प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा। अब इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट के जो कट ऑफ थे अब प्राइवेट के कट ऑफ भी हाई जाएंगे, ये बात तो सही है। आपको एक वीडियो बना के हमने अपलोड किया जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ बताया है। बट अब अगर फीस इस तरीके से हो जाती है तो प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ इतना कम नहीं होने वाला है। प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के नीचे ही रहेगा, बट फिर भी प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो अभी जो नॉर्मल कट ऑफ चलता है उनसे ज़्यादा ही जाने वाला है। हाँ, ये भी हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि जो नए कॉलेजेस खुले हैं कोरबा, महासमुंद और कांकेर, चंदूलाल चंदाकर वो इसमें मैं नहीं गिन रहा क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। अब ये जो 3 कॉलेजेस हैं इनके बजाय कोई श्री शंकराचार्य भिलाई को पहले प्रिफर कर दे, अगर इस तरीके से होता है तो, कि अगर फीस जो है वो बराबर लगती है तो। लेकिन अब देखिए क्या है ना कि टोटल फीस कम हो गई है, टोटल फीस कम हो गई, पूरी फीस कम हो गई है। तो अब देखिए कि ऐसा सोचा जा रहा था कि कितनी फीस कम होगी, क्या सिर्फ ट्यूशन फीस कम होगी या टोटल फीस कम होगी या जो भी होगा। तो अब उन सारी चीज़ों पर से धीरे धीरे जो डाउट है वो क्लियर होता चला जा रहा है। ठीक, अब इसमें जब हम 50% सीट बोलते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये 42.5 है। 42.5 है का मतलब क्या हुआ कि ये वो सीट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के पास होती हैं एनआरआई कोटा निकालकर। एनआरआई कोटा में जनरली सीट जो होती है वो खाली चली जाती है, तो वो रिवर्ट होकर वापस आती हैं, तब ये 50% बनता है। अदरवाइज इनिशियली जो होगा 42.5% सीट्स पर ही ये लागू होगा। उसके बाद क्योंकि वो स्टेट में कन्वर्ट होंगी सीट्स, वो जो कन्वर्टेड सीट्स होंगी वो कन्वर्टेड सीट्स के ऊपर 7.5 के ऊपर फिर से यही फीस लगेगी, तो अंत में एट द लास्ट 50% हो जाएगा। और ये जो नीट पीजी वाली बात है, नीट पीजी वाली बात को दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छे से छापा है आज की न्यूज़पेपर में, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं। और इसी न्यूज़ के बेसिस पे हमारा ये एक एनालिसिस था कि हो सकता है नीट यूजी की भी फीस जो है, या एमबीबीएस की फीस, नीट यूजी नहीं कहना चाहिए, एमबीबीएस की जो फीस है, यूजी के कोर्स की जो फीस है वो भी गवर्नमेंट के बराबर हो जाएगी। और ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा ये मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन में इंडिया में। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी। मेरी एनर्जी आज हो सकता है थोड़ी सी कम लगी हो, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट मेरे अंदर जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा है आप सभी के लिए। आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको ये खबर कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग ये इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि जब एमबीबीएस के लिए फिक्स ये आ जाए आदेश कि अब एमबीबीएस की भी फीस सबको गवर्नमेंट के बराबर लेनी है, और उस दिन तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छी बात को। सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।